ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर विरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। मैं आत्मा का स्वरूप और वस्तु व्यवस्था को समझाने वाले लेख हैं ये। चैतन्य की चहल पहल ये अपन देख रहे हैं। कल अपन ने पहला लेख प्रारंभ किया था, तत्व ज्ञान एक अनूठी जीवन कला। जीवन की कला है वास्तव में। क्यों कह रहे हैं कला? विज्ञान क्यों नहीं कह रहे हैं इसको? कला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कला ऐसे सीखी नहीं जाती। आया समझ में? कला तो उसके प्रति रुचि हो तो अपने आप धीरे धीरे विकसित होती है अपने आप। किसी से कोई सीखी नहीं जाती। वो बातें जरूर की जा सकती हैं तो तत्व ज्ञान में शामिल हो गई, है ना। विज्ञान तो है ही सही, लेकिन ये विज्ञान कलात्मक विज्ञान है। ये कला हर किसी को नहीं मिलती है, हर किसी के पास आती भी नहीं। देखो, वो सारी बातें हैं जो अध्यात्म की गहरी बातें हैं, उनको किसी से पढ़ करके सुन करके ऐसे तो सीख सकता है, लेकिन उसका प्रयोग करना, उसको प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में उतारना, ढालना, ये एक कला है। ये हर किसी को नहीं होता। शास्त्र अभ्यास करने वाले कितने हैं और उनमें से आत्मानुभव करने वाले कितने हैं? तो शास्त्राभ्यास का अपने आत्मानुभव में प्रयोग कर सके, वो चिंतन की धारा अपने आत्मा की तरफ लगा सके और आत्मानुभव कर सके, ये कला ही तो है। इसलिए इसको कला कहा। और इस कला के मूल में तत्व ज्ञान है। तो जो तत्व ज्ञान माने तत्व विचार, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, कुछ भी कह सकते हो। तो वो जो तत्व निर्णय की कला है, वो कला जिसके पास है, वास्तव में जीवन वही जीता है। उसी को जीवन जीना आता है, उसी को सुख मिलता है, वही सुखी हो पाता है। कल अपन ने बात देखी थी, जगत में जितनी भी विद्याएं हैं, वो सारी विद्याएं कोई सुख की गारंटी नहीं देती, है ना। उनसे सुख की प्राप्ति भी नहीं होती, उनसे सुख की गारंटी नहीं मिलती। दूसरी बात, जो हमको थोड़ा सा क्षणिक सुख लगता है, वो क्षणिक सुख भी वो स्थायी कहाँ है, वो क्षणिक ही तो है। पहली बात तो सुख है नहीं जिसको ये सुख समझ लेता है। बाहरी विषय भोग जो प्राप्त होते हैं, उन विषयों में सुख रंच मात्र भी है नहीं, उनको सुख समझता है। दूसरी बात कि ये उनको भले सुख समझ ले, लेकिन वो सुख हमेशा रहने वाला भी नहीं, क्षण स्थायी है। ठीक है। इसके बाद अपन ने एक और बात देखी कि जितनी भी वस्तुएं इस बाहरी विद्याओं से जो भी वस्तुएं मिलती हैं, वो आत्म स्वरूप में तो आती नहीं। आत्म स्वरूप के द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, इन सबसे बिल्कुल बाहर रहती है। उनका आत्मा में प्रवेश नहीं होता, तो आत्मा उनको उपभोग भी नहीं कर सकता, है ना। उनका उपभोग नहीं कर सकता, इसलिए वो आत्मा के किसी काम की नहीं है। वो जगत की सारी विद्याएं, अब देखो यहाँ है तो सीखते तो हैं, दूसरी विद्याएं भी सीखते हैं, लेकिन ये पक्का समझना कि उनसे काम हल नहीं, उनसे कुछ भी हमारा कार्य माने सुख का कार्य सिद्ध नहीं होता। हम उनसे सुखी होना चाहते हैं, लेकिन उनसे सुख मिलता है। तत्व ज्ञान सर्व समस्याओं के समाधान की एक अद्भुत जीवन कला है। वही जीवन का सर्वप्रथम कर्म और सर्वप्रथम धर्म है। कल देखी थी लाइनें अपन। सबसे पहले सीखने लायक विद्या है ये। बाकी सारी विद्याएं सीखो चाहे मत सीखो, आज सीखो कि कल सीखो, लेकिन ये विद्या सबसे पहले सीखो। ये तत्व ज्ञान की विद्या सबसे पहले सीख लो। उसके बिना जीवन असीम वैभव के बीच भी दरिद्री और अशांत है, और उसके प्रादुर्भाव में सर्व जागतिक वैभव के बिना भी वह अकेला ही परमेश्वर। सारा जगत मिल जाए तो भी इसको कोई खुशी नहीं,
और सब कुछ लुट जाए बाहर का, तो भी इसको कोई गम नहीं। किसको? तत्व ज्ञानी को। और बाहर की ये पुण्य और पाप के उदय में जो अज्ञानी जीव है, जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, वो बहुत आकुल व्याकुल, वो परेशान हो जाता है कि अरे ये मेरा रुपया पैसा, वो मिले तो खुश हो जाता है और ये चला जाए तो दुखी हो जाता है। देखो कल एक चीज ध्यान आ रही है मुझे, अभी अपन तो ये जूम पर बैठे हुए हैं, है ना, कोई एक जना यूट्यूब पर भी इसको चालू रख लो। उसका कारण यह है कि कल मैंने आखिर में देखा कि किसी ने कुछ प्रश्न किया था, वो प्रश्न में पूरा देख नहीं पाया। आम का उदाहरण लिया था ना अपन, आम खाते हैं और आम पेट में ही है, वहीं पर आत्म प्रदेश भी है, वहीं पर आम भी है, लेकिन आम को भोगता नहीं है। तो किसी ने ऐसा कुछ प्रश्न किया था कि आम खाने के बाद तृप्ति तो होती है ना, लेकिन बोलो क्या जवाब है? सोचो भाई, विचार करो, अपन तत्व विचार कर रहे हैं ना। आम खाने के बाद, माने कुछ भी, आम का तो उदाहरण है, जो भी तुमको पसंद हो, वो खाने के बाद तृप्ति होती है या नहीं होती? होती हम है। तो देख रहे हैं कि आत्मा ज्ञान उसको भोगता नहीं है ना, आत्मा में वो वस्तुएं प्रवेश नहीं पाती, तो आत्मा तो उनको भोग भी नहीं सकता, उपभोग भी नहीं कर सकता। तो तृप्ति होती है, वो क्या चीज, वो तृप्ति किससे हुई? बोलो भाई, कौन बोलेगा? एक जना बोलो कोई। हाँ नवीन बोलो। उसमें अपनी एकत्व बुद्धि है, इसलिए अपन उसमें तृप्ति मानते हैं, लेकिन उससे तृप्ति होती नहीं। आम में एकत्व बुद्धि कहाँ है? शरीर में एकत्व बुद्धि है, ऐसी मान्यता है हमारे शरीर में है वो तो, है ना, आम में कहाँ है? मिथ्यात्व बुद्धि है कि उस आम से हमारी तृप्ति होती है, जबकि उस आम से तो इस शरीर की तृप्ति होती है, हमारी तृप्ति नहीं होती। ये तो तुम कह रहे हो कि ये मानना मिथ्यात्व है, सामने वाला तो कहेगा कि हम तो सच्चा मान रहे हैं, तुम गलत मान रहे हो, साक्षात दिख रहा है मैं आम खा रहा हूं और तृप्त हो रहा हूं। क्या जवाब है? बोलो भाई सौरभ। पंच इंद्रिय वाले विषय है, इससे जो तृप्ति होती है थोड़ी देर हाँ, के बोलो लिए ही तो। होती है। यदि तृप्ति होती है तो यह आजीवन होनी चाहिए, कभी भी यह तृप्ति समाप्ति को नहीं होनी चाहिए। तत्व ज्ञान की जो नहीं तृप्ति तो होती जब है तक वह कभी आम है तब समाप्त तक तो तृप्ति हुई ना, जब तक मैं वो आम खा रहा हूं तब तक तृप्ति हुई या नहीं हुई? तुम कह रहे हो उससे तृप्ति नहीं हुई, होती है तो हाँ, वो अत्यंतिक सुख की क्योंकि प्राप्ति यदि नहीं है, उस समय भी वो पंच इंद्रिय वाले विषयों का जो क्योंकि यदि सुखाभास हम मानते उस हैं समय वो भी वाला हमें सुख है। एक एक करके बोलो भाई, क्या कह रहे हो सौरभ? उस समय जो हमें तृप्ति हो रही है वह सिर्फ रसना इंद्रिय के लिए तृप्ति हो रही है। यदि तृप्ति होती है तो पांचवें इंद्रिय की तृप्ति हो, तब तो समझ में आती है। भैया एक बार ये सवाल वापस दोहराना भैया, क्या सवाल था? सवाल ये था कि भाई आज कल अपन ने जो आम की बात की है ना, हाँ। आम और आत्म प्रदेश वहीं पे ही है, एक ही जगह है, और चलो अपन ने तो मान लिया द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी प्रवेश नहीं करता और आत्मा उनका उपभोग नहीं कर सकता, तो आम का उपभोग किया या नहीं, और आम का उपभोग नहीं किया तो आम से तृप्ति कैसे हुई? ठीक है, ये तो था प्रश्न। अब सौरभ तुम जो कह रहे हो कि तृप्ति सिर्फ रसना इंद्रिय को हो रही है, रसना इंद्रिय में ज्ञान है क्या जो रसना इंद्रिय को तृप्ति होगी? नहीं भाई साहब, एक और चीज है, जो है तृप्ति हो रही है बस शरीर की क्रिया में हो रही है, और शरीर के नाश के बाद वह तृप्ति की समाप्ति प्राप्त होगी, लेकिन जो तत्व ज्ञान की तृप्ति थोड़ी समाप्ति होगी। देखो थोड़ा गलत दिशा में सोच रहे हो तुम, है ना। और कोई बोलो, अभी करेंगे इस पर चर्चा, अपन इसका खुलासा आएगा। बोलो नवीन। भैया मैं बताऊं? एक सेकंड, मैं बताता हूँ भाई साहब। गया था अभी। मैं भाई साहब, हाँ हाँ बोलो बोलो। भाई साहब यदि इससे आम से तृप्ति होती है तो हमेशा ही और सभी को होनी चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि किसी को उसको खाने से दुख होता है, ऐसा। हाँ ठीक है, थोड़ा सही दिशा में बढ़े हो आगे, ये विचार और विस्तार से करेंगे। और कौन बोल रहा था? सही, हम बोलो। आम का सेवन करने से अत्यंतिक सुख की प्राप्ति तो नहीं होती है, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, और इंद्रिय सुख को सुखाभासी कहा जाता है। आम का सेवन करने से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होती, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती, तो इंद्रिय सुख तो मिला ना। तो वो संसार का कारण है, आश्रव का ही कारण है, ये तो तुम कह रहे उससे हो बंद होने वाला है। ये तो तुम कह रहे हो कि उससे बंद होगा, वो संसार का कारण है, आश्रव का कारण है, तो सामने वाला कैसे माने ये बात? वो ऐसा है कि अभी अपन ने खाया है और उसका कुछ समय बाद उसका फिर छूट जाता है, फिर से खाने का मन होता है। तो एक बार जितने समय वो रस रहा, जितने समय सुख आया, वो तो सुख है ना, हम लगातार खाते रहेंगे,
तब तो लगातार सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तब भी एक स्थिति ऐसी आएगी कि नहीं खाना है, फिर वो मुंह बना लेगा इस प्रकार से। बोलो प्रो प्रिंस। भाई सब वो तृप्ति है भाई, क्षणिक है। कहे तो मतलब जिस समय उसे तृप्ति है उसी समय के लिए, अगर उसमें उसे अपनत्व इष्ट इष्ट अनिष्टपना देखें तो जिस समय उसको तृप्ति हुई है भाई तो इष्ट है, और थोड़ी देर अगर उसको खिलाएंगे वह चीज तो फिर उसे अनिष्ट लगने लगेगी। तो थोड़ी देर की तृप्ति तो मान रहे हो तुम? भैया उससे थोड़ी देर की तृप्ति हुई ऐसा तो मान रहे हो? आम से कैसे थोड़ा सा सुख तो हुआ, थोड़ी देर के लिए तो हुआ। अज्ञानता के कारण मान रहे हैं। अज्ञानता के कारण मान रहे हैं, अच्छा। ये तो सामने वाला कह देगा कि तुम अज्ञानता के कारण ऐसी बात कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है आम खाने में मजा आ रहा है। फिर कैसा अज्ञान? कौन है अज्ञानी? कैसे निर्णय करो? विनीत बोलो। आवाज नहीं आ रही विनीत तुम्हारी? एक तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं जो उसके प्रति राग है हमारा, वो राग जैसे ही पूरा होगा तो तृप्ति बंद, और राग पूरा नहीं हुआ तो तृप्ति चलती रही। तो माने राग से तृप्ति है? हाँ, स्वभाव में नहीं मिले। राग से तृप्ति है लेकिन स्वभाव में नहीं है, ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो उलझो मत, बिल्कुल सीधा सा है। अभी किसने बोला था मैं भूल गया। विनीत और बोलना है क्या? हो गया तो ये रेज हैंड नीचे कर लेना है ना। चलिए और कौन? सौरभ बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो फिर आगे बोलो। यदि आम खाने से तृप्ति हो रही है तो सभी को आम खाने से तृप्ति होनी चाहिए। हाँ, ये तर्क जरूर लगता है कि अगर आम से तृप्ति हो माने आम खाने से सुख हो, तो वो लगाना सबको होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए, और हर तरह से उसमें सुख ही मिलना चाहिए। आम का उदाहरण पलट के अपन थोड़ा सा दूसरा कर देते जिससे बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे पंखा, बोलो पंखे में कूलर में सुख है या नहीं? ये पंखा कूलर में सुख है या नहीं है? कि अगर पंखे कूलर में सुख हो तो अभी अभी चलाओ, अभी जो चला देगा उसको तो अपन भला बुरा कहेंगे कि ये क्या मूर्ख हो गया है क्या? बिल्कुल इतनी ठंड पड़ रही है और तुम पंखा चालू कर रहे हो, तुम कूलर चालू कर। अगर पंखे कूलर में सुख होता तो गर्मी में सुख लगता है, सर्दी में क्यों नहीं लगता? पंखे कूलर में सुख होता तो हर जगह सुख होना चाहिए ना। पंखा बिल्कुल एकदम पास में रख लो, या तुम पंखे के पास चले जाओ, वो जो उसकी पंखुड़ियां घूम रही है उसके पास चले जाओ, उसमें से सुख मिलना चाहिए ना। कह रहे नहीं नाक कट जाएगी, हाथ कट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, दूर रखो इसको। माने हर जगह वो सुखी नहीं करेगा, हर समय सुखी नहीं करेगा, हर किसी को सुखी नहीं करेगा। गर्मी में तो सुखी करेगा ना कि नहीं करेगा? बहुत से लोग होते हैं भरी गर्मी में भी उनको नहीं सुहाता है ना। बहुत से ऐसे हो जाते हैं जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, बहुत से उनको सहन नहीं होती वो हवा जो ऊपर से लगती, गर्मी में भी टोपा पहनना पड़ता है उनको। समझ में आ रही बात? तो किसी वस्तु में अगर सुख है, किसी वस्तु में अगर तृप्ति है, तो वो सबके लिए होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए, हर जगह पर होनी चाहिए, है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब लगा लो उसमें, हर व्यक्ति को मिले वो चीज, हर व्यक्ति को वो सुख मिले, हर कहीं पर मिले और हर कभी मिले, है ना। ये उसका काम होना चाहिए। तो ऐसे जो आम का उदाहरण अपन ने लिया था, अभी हालांकि बात दूसरी है, अभी तो अपन ने ये जवाब ढूंढा है कि आम में तृप्ति है नहीं, ठीक है ना, आम में सुख नहीं है। प्रश्न अभी भी बना हुआ है, फिर वो आम खाने पर तृप्ति हुई कैसे? वो तृप्ति हुई कैसे? कि वो जो कषाय थी इसकी, उस कषाय की थोड़ी पूर्ति हुई, इसमें इसको सुख लगता। टोडरमल जी ने लिखा ना, कषाय से आकुलता और आकुलता से दुख। जब वो कषाय पैदा होती है तो वो तीव्र आकुलता रूप है, ठीक है, तो वहां पे तीव्र दुख है। अब जब वो कषाय की पूर्ति हुई, जैसे आम खाने की इच्छा हुई है, कषाय पैदा हुई, ठीक है। अब आम खाया, माने खाया वाया तो बाहर की क्रिया, लेकिन वास्तव में इसकी कषाय थी कि मैं आम खाऊं, और आम खाने की बाहर में वो क्रिया हो गई, तो कषाय की पूर्ति हुई, और कषाय की पूर्ति होते ही वो कषाय में थोड़ा मंदपना आया। मंदपना आया माने आकुलता मंद हुई, उस आकुलता के मंद होने को यह सोचता है कि मैं सुखी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से उसको वो वहां पे सुख लगता है, वास्तव में सुख है नहीं। कभी भी ऐसा नहीं बोलना जो तुम लोग बोल रहे थे ना, अब मैं नाम तो भूल गया किसने क्या बोला, लेकिन किसी ने बोला कि थोड़ी देर के लिए होती है, क्षणिक होती है। बिल्कुल भी नहीं होती। वो जो इसको सुख लगता है वो लगता ही है, वास्तविक है नहीं। वास्तविक हो तो फिर करो ना, जैसा अभी किसी ने तर्क दिया था ना
कि फिर खाते ही जाओ, कितना खाएगा। एक वो फिल्म थी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, देखी तुम लोगों ने? जी एक देखिए। चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें एक वो आखिर में वो रसगुल्ले खिलाता है उसको, है ध्यान? हाँ अब वो रसगुल्ले बहुत पसंद उसको, कि खाओ, 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 10 तक खा लिया। अब उसके बाद कि नहीं बस अब नहीं खाया जा रहा है, कि क्यों? रसगुल्ले में सुख है तो खाए जाना। समझ में आ रही बात? माने रसगुल्ले में सुख था नहीं। इसकी जो कषाय पैदा हुई थी, उस कषाय का थोड़ा सा शमन हुआ तो कषाय जन्य आकुलता थोड़ी कम हुई। उस आकुलता के कम होने को, जैसे 104 डिग्री का बुखार अब 101 डिग्री रह गया, तो उसको क्या कहते हैं? अब तो ठीक है, अब अच्छा है, अब अच्छा है। वैसे ही आकुलता जो पहले ज्यादा थी, अब आकुलता घट करके कम हो गई, तो उसको ये समझता मैं सुखी, वास्तव में सुख नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो वो तृप्ति जो हुई है, वो तृप्ति वास्तव में इसकी मानी हुई है, वास्तविक नहीं है वो, है ना? एक बात तो ये। दूसरी बात, वो क्षणिक वाली बात तो है ही, है ना? क्षणिक है, थोड़ी देर की है, अतीन्द्रिय नहीं है, वो सब तो बाद में आती है बात। वो पहले इस लेवल पे तो आ रहा है कि ये सुख है भी कि नहीं, क्योंकि अगर वो सुख ही मानता रहेगा तो उसमें वो आगे के तर्क स्वीकार करने वाला नहीं। पहले विचार करो कि वास्तव में इसमें सुख होता तो फिर ये गड़बड़ क्यों नजर आती। तो ये प्रश्न उस पर आया था, है ना? एक जना को यूट्यूब पर चालू रखो ताकि उस पर कोई लिखे, मुझे नजर नहीं आता ना, मैं अपन जूम पे बैठे हैं, तो यूट्यूब पे कोई अगर प्रश्न लिखेगा तो यहाँ पे तुम लोग बता देना मुझे अगर कोई प्रश्न वगैरह हो तो। जी भाई। मोबाइल होगा ना किसी के पास, एक जना कोई रख लो। चलिए, तो ये तत्व ज्ञान से ये चीज पकड़ में आती है। क्या पकड़ में आया तत्व ज्ञान से? कि वास्तव में जो आत्मा से बाहरी पदार्थ है। हाँ, एक और चीज, किसी ने अभी क्या कहा था, उसमें एकत्व बुद्धि है। एकत्व बुद्धि का अर्थ क्या समझते हो? एकत्व बुद्धि आम में नहीं है, एकत्व बुद्धि तो शरीर में रहेगी। समझ में आ रही बात? एकत्व बुद्धि माने एक पने की बुद्धि, अहम पने की बुद्धि, की ये मैं हूं, ये मैं हूं वाला जो भाव है वो होता है एकत्व बुद्धि, उसको कहते हैं अहम। समझ में आई बात? और मैं ये करता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि होगी। तो आम में न तो एकत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि, उसमें है भोक्तृत्व बुद्धि। क्या? कि ये मैंने खाया, ये मैंने भोगा, मुझे इसका सुख मिला, ये भोक्तृत्व बुद्धि। ये आम मेरा भोग्य और मैं इसका भोक्ता। तो ऐसे वो भोक्तृत्व बुद्धि अन्य द्रव्य में पड़ी है, वो काल्पनिक ही है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा किसको भोग सकता है? कि जो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवेश कर सके, या ये उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवेश कर सके, उसी को आत्मा भोग सकता है। कल उदाहरण देखा तो था अपन ने, भाई मैं तुम्हारी रसोई में रखी हुई रोटी कब खा सकता हूं? कि जब मैं तुम्हारी रसोई में, रसोई का एक नाम चौका है ना, चौका, जब मैं तुम्हारे चौके में प्रवेश कर सकूं तभी तो मैं तुम्हारे चौके में रखी हुई रोटी खा पाऊंगा, तो उसका भोग कर पाऊंगा। अब ऐसे ही द्रव्य का चौका, कौन सा चौका? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 है ना, ये चौका हो गया। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के चौके में अगर किसी का प्रवेश हो सके तो ये भोगने की और ये सारी बातें सही सिद्ध हो। जब आत्मा के द्रव्य में वो आम प्रवेश नहीं पाता, आत्मा के क्षेत्र में या आत्मा के काल में, आत्मा के भाव में वो द्रव्य वो आम प्रवेश नहीं पाता, तो आत्मा आम को कैसे भोगे? तो फिर आत्मा ने किसको भोगा? अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा अपने राग को ही भोगता है। समझ में आ रही है बात? ये सब समयसार आदि ग्रंथों में यही बात पढ़ोगे, कर्ता कर्म अधिकार में यही बातें पढ़ोगे जो इस लेख में अपन पढ़ने वाले, ये सारा उसी का खुलासा है। शब्द अलग है, सरल है, हिंदी में कर दिए, बाकी वही चीजें यहाँ सामने है। और ये लेख अगर समझ में आ गए तो समझ लो अध्यात्म की काफी बारीकियां सीख। क्या कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अगर वो दूसरा द्रव्य प्रवेश करे तो उसके भोगने का ही नहीं, उसके कर्तृत्व का भी प्रसंग है। लेकिन ये न तो ये आत्मा किसी दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जाता है, न कोई दूसरा द्रव्य इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आता है, तो ये कैसे भोगे, कैसे करे? पर को करे न भोग वे, ऐसा छंद है बनारसी दास जी, आया समझो? पर द्रव्य को न तो एक करता है न भोगता है। करता नहीं है कि कर नहीं सकता है? कर नहीं सकता। समझ में ही बात है ना? करता नहीं है ये नहीं कहना कि कर तो सकता है लेकिन कर नहीं रहा, ऐसी बात नहीं। कर ही नहीं सकता, न कोई दूसरा द्रव्य इसका कुछ कर सकता है, न ये किसी और द्रव्य का कर सकता है।
क्यों? क्योंकि दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे न्यारे, एक दूसरे में व्याप्य व्यापक पने से प्रवेश करे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छुए, उसमें घुसे, तब जाके तो एक दूसरे का कर्तृत्व सिद्ध हो, एक दूसरे का भोक्तृत्व सिद्ध हो। लेकिन वो कभी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो द्रव्यों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव में संक्रमण अतिक्रमण नहीं हो सकता, असंभव है। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो आत्मा ने किसको भोगा? कि अपने राग भाव को ही भोगा। समझ में आई बात? अब देखो इसको थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को समझ रहे हैं अभी। रसगुल्ला खाते हो ना? रसगुल्ला कैसा लगता है खाने में? मीठा लगता है। हाँ। अब ये बताओ, अगर सपने में रसगुल्ला खाओगे तो कैसा लगेगा? वही आनंद सपने में भी मीठा ही लगेगा, है ना? सपने में भी मीठा ही लगेगा ना, सपने में तो कड़वा नहीं लग जाएगा वो। तो बोलो, सपना जो देखा उसमें न तो रसगुल्ला, न कोई रसगुल्ला मुंह में गया, लेकिन स्वाद वो का वही आया या नहीं आया? तो आत्मा ने किसको भोगा? अब सपने में रसगुल्ला खाया, चाहे वास्तव में रसगुल्ला खाया, स्वाद वैसा का वैसा गया, तो वास्तव में तो इसने अपने राग को ही भोगा। आया समझ में? की उस पर्याय को, सपने में दोनों चीजें चल रही है ना, वो ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ राग चल रहा है। रसगुल्ला खाया ऐसा भी उसके जानने में आ रहा है, और वो अच्छा लगता है तो वो अच्छेपन, मतलब वो राग भाव भोगने में। तो जीव अपने ज्ञान को ही भोगता है, अपने राग को ही भोगता है, अपने ही गुण पर्यायों का चुंबन करता है, उन्हीं का आलिंगन करता है। तीसरी कथा में है ना, समय सार है कि नहीं कोर्स में? है, पढ़ा होगा ना? चल रहा है अभी। जी तीसरी कथा के अंदर ये बात आती। देखो एक सेकंड, चलिए। तो इस तरह से आत्मा किसका भोगता है या किसका करता है? कि अपने ज्ञान भाव का, अपने राग भाव को ही भोग सकता है, ज्यादा से ज्यादा राग भाव। इसके बाहर तो किसी को भी नहीं, इसके बाहर वो किसी को भी नहीं करता, नहीं भोग। ये बात है, ये कल अपन ने देखा था। और जिसको इतना विवेक हो, जिसको ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो वास्तव में चाहे बाहरी सामग्री कैसी भी मिले, चाहे बिछुड़े, चाहे उसका संयोग हो, चाहे वियोग हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उन सब में बिल्कुल तटस्थ रहना ज्ञान। उन सब संयोगों वियोगों के बीच में वो अकेला ही परमेश्वर है। वो स्वयं बिल्कुल समझ लो दुखी नहीं होता, वो सुखी रहता है हमेशा। ज्ञानी सदा सुखी और अज्ञानी सदा दुखी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 2 पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिए थे, इसके आगे का अपने को देखते हैं। हाँ भाई, किस किसके हाथ खड़े हो गए? अब मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा है कितने हाथ खड़े थे। हाँ प्रिंस पढ़ो। तत्व ज्ञान सर्व समस्याओं के समाधान की एक अद्भुत, तत्व ज्ञान वस्तु दर्शन की एक अलौकिक पद्धति है। वह लोक कथित वस्तु विधानों का विश्वासी नहीं है। पदार्थों में पारस्परिक संबंधों की लोक रूढ़ कहानी तत्व ज्ञान को सम्मत नहीं है। वह उस लोक वार्ता को असत्य घोषित करता है जहाँ दो पदार्थों में किंचित भी संबंध गठित किया गया हो। वस्तु के साथ संयुक्त से दिखाई देने वाले दीर्घकाय संयोग का सीमित न रहकर वह वस्तु की थाह लेता है। उसका अनुसंधान अति सूक्ष्म एवं गंभीर है। वह ऐसा गोताखोर है जो सागर के घनत्व को तब तक भेदता जाता है जब तक उसे सीपी के संपुट में मोती उपलब्ध नहीं होता। तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान आत्मा के लिए है। वस्तुतः वह आत्मा की ही परिशुद्ध बोधावस्था है। वह आत्मा के अनंत कष्टों के कारण का निदान कर जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन करता है। वह कहता है कि आत्मा सदा ही अविनाश, अनंत शांति का निधान, परम वीतराग, सबसे अलग थलग, अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है।
अनंत महिमावंत वस्तु होने पर भी आत्मा को सदा से ही अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं है। वरन अनादि से ही वह देह और देह के परिकर अग्रज जड़ स्कंदों में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहता है। वस्तु व्यवस्था के आलोक में जब आत्मा की इस प्रवृत्ति की मीमांसा की जाती है तो वह अपराधिनी सिद्ध होती है, क्योंकि कण कण की स्वाधीनता में व्यवस्थित विश्व को यह बहुत बड़ी चुनौती है। कुदरत की सत्ताओं को अपने तंत्र में लेकर निगलने का यह सर्व महान अपराध है, अतः दंडनीय है। किंतु अपने इस प्रयास में आत्मा कभी भी कृतकार नहीं होता, क्योंकि पर सत्ताओं में उसके हस्तक्षेप की चारित्र तथा कभी भी संभव नहीं है, अतः व्यवस्था की कारा में तड़पता ही रहता है। बस देखो क्या कहा, देखते हैं यहां से। तत्व ज्ञान वस्तु दर्शन की एक अलौकिक पद्धति है, माने वस्तुओं को देखने की। जगत में जो भी वस्तुएं हैं, पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व, विश्व किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है विश्व की? छह छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं ना, माने सभी वस्तुओं का समूह ये विश्व है। ठीक है, अब इन वस्तुओं को एक ज्ञानी कैसे देखता है, जिसके पास तत्व ज्ञान है वो कैसे देखता है, वो बात है। तो तत्व ज्ञान वस्तु दर्शन की माने वस्तुओं को देखने की एक अलौकिक पद्धति है। अज्ञानी उसी चीज को किसी और रूप से देख सकता है और ज्ञानी उसी चीज को किसी और रूप से देखता है। देखो इस चीज के लिए, इसको समझने के लिए एक बात बताता हूं। जैसे अपन पढ़ते हैं कि सांप को रस्सी जानना, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव अगर सांप को रस्सी भी जानता है तो भी उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह देते हैं। हाँ जी। और मिथ्या दृष्टि अगर सांप को सांप भी कहे, रस्सी को रस्सी भी कहे, तो भी उसके ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान कह देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रयोजनभूत तत्वों को सही नहीं जानता, इस कारण से उनको इस प्रकार कहा जाता है। यहाँ प्रयोजनभूत की बात ही कहाँ है? यहाँ तो सांप और रस्सी की बात है। मुझे तो इतना बताओ कि मिथ्या दृष्टि सांप को सांप कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है, और सम्यक दृष्टि सांप को रस्सी कह रहा है तो कैसे सही कह रहा है? उससे हमारी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रयोजन यथार्थ नहीं जानता, निर्णय नहीं है भाई साहब, यथार्थ नहीं जानता। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो वस्तु तत्व का उसको यथार्थ निर्णय है, और वस्तु तत्व के यथार्थ निर्णय के बाद अगर वो जाने भी सांप को रस्सी, तब भी वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि उसको वस्तु तत्व का निर्णय नहीं होने के कारण वो अगर किसी प्रकार से वस्तु तत्व का कैसा निर्णय, मतलब सम्यक निर्णय। अरे ये तो पारिभाषिक शब्द बोले जा रहे हो तुम। सम्यक निर्णय, वस्तु तत्व का निर्णय है कैसा? वो चक्कर क्या कर रहे हो? सांप को सांप कहते हुए भी उसको गलत कैसे बोल रहे हो आप, और ये सांप को रस्सी बोलते हुए भी इसको सही क्यों बोल रहे हो? ये लाइन जो अपन ने पढ़ी ना, इस लाइन को ढंग से पढ़ो आप। तत्व ज्ञान वस्तु दर्शन की एक अलौकिक पद्धति है। समझ में आ रही बात? क्या मतलब कि वो जो सांप को रस्सी भी कहे या रस्सी को सांप भी कहे, तो भी वो उन पदार्थों को किस तरह से देखता है। बात सांप और रस्सी की नहीं है, बात है उस पदार्थ की। देखो मिथ्या दृष्टि सांप को कैसे देखेगा कि ये सांप है और ये मेरा नाश कर देगा, इससे मैं मर जाऊंगा। समझ में आ रही बात? सांप को सांप भी जाने तो, और सम्यक दृष्टि चाहे वो सांप जाने चाहे रस्सी जाने, वो स्वयं का नाश उससे नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात कि वो स्वयं से भिन्न नहीं जानता है उनको कि ये मुझसे न्यारे ही हैं, इनका मुझ में प्रवेश ही नहीं है। चाहे सांप हो चाहे रस्सी हो, वो तीन प्रकार का विपर्य है ना, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य, कारण विपर्य। तो ये मिथ्या दृष्टि के पड़ा रहता है। ये तीन प्रकार का विपर्य पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा हुआ है? वो अगर रस्सी को रस्सी भी जानेगा तो कैसे जानेगा? ये मेरी रस्सी, ये अच्छी रस्सी है, ये बुरी रस्सी है, या ये रस्सी से मुझको ऐसा करना है, इससे मेरा ऐसा काम सिद्ध होगा। अथवा सांप को कैसा जानेगा कि अरे सांप है, ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है, ये मुझे डस लेगा तो मैं मर जाऊंगा, ये जानेगा। जानेगा मतलब मानेगा। ये मान्यता साथ में, अकेले जानने के कारण सम्यक या मिथ्या नाम नहीं देते। तो मान्यता में क्या पड़ा है उसके ऊपर है। दूसरा, ज्ञानी जब जानेगा तो चाहे रस्सी जाने चाहे सांप जाने, वो कैसा जानेगा कि ये मुझसे बिल्कुल न्यारे पड़े है ना, ये मुझसे बिल्कुल भिन्न है,
इनसे मेरा किसी भी तरह से न कोई नाश होता है, न इनसे मेरा कोई काम बनता है। तो उसको न तो स्वरूप संबंधी विपर्य है, न कारण संबंधी विपर्य है। अज्ञानी ने तो कारण का विपर्य मान लिया ना, इससे मैं मर जाऊंगा, माने मेरी मौत का कर्ता ये सांप, ऐसा। और ज्ञानी, ज्ञानी ये जानने का अर्थ है मानने से लगाना है ना, जानना मानना साथ लेकर के चलना। क्योंकि जानने में तो उसको भी आएगा भले, या राग उसको भी होगा कि अरे इससे दूर रहना और ऐसा वैसा, है ना। ऐसा नहीं कि ज्ञानी सांप को गोद में बिठा ले, ज्ञानी भी सांप से भागेगा, लेकिन वो मान्यता अंदर में क्या है कि मेरा नाश होता है या नहीं, मैं मरता हूं या नहीं, ये सारी बातें, इन सबसे अंतर पड़ता है कि ज्ञानी का गलत कहना भी जो हमको गलत नजर आ रहा है कि वो सांप को रस्सी देखता है उसके बाद भी वो सही, और अज्ञानी सांप को सांप कहे तो भी वो गलत। क्यों? क्योंकि वो वस्तु दर्शन की इस पद्धति को जानते कि ये वस्तु है कैसी, ये सांप मुझ में प्रवेश पाता है क्या, या मैं सांप में प्रवेश पाता हूं क्या, सांप या रस्सी जो भी, इनसे मेरा क्या लेना देना है, इनसे मेरा कुछ कार्य सिद्ध होता है या नहीं होता है, कि क्या बात है, आपस में कारण कार्य का संबंध है कि क्या संबंध है आपस में, वो तरह तरह के संबंध खड़े करता है अज्ञानी, और ज्ञानी इनमें कोई संबंध नहीं देखता। समझ में आ रही है बात? ये वस्तु दर्शन की अलौकिक पद्धति, आगे आएगा पूरा कैसी पद्धति है, तत्व ज्ञान में कैसा जाना जाता है, कैसे वस्तुओं को देखा जाता है, दो पदार्थों में आपस में कर्ता कर्म ज्ञाता ज्ञेय इत्यादि ये संबंध स्थापित होते हैं या नहीं होते हैं, वो सारा का सारा ये वस्तु दर्शन की अलौकिक पद्धति में शामिल हो जाता है। इसलिए इसको अलौकिक पद्धति कहा। लौकिक पद्धति तो कैसी है? लौकिक पद्धति तो यह है कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, समझ में ही बात, जहर से हम मर जाते हैं, सांप से हम मर जाते हैं, ये लौकिक पद्धति। और वस्तु दर्शन की अलौकिक पद्धति कैसी? कि पेट्रोल कभी गाड़ी नहीं चला। समझ में आ रही बात? ये अलौकिक पद्धति। तो ये वस्तु दर्शन की ऐसी अलौकिक पद्धति है ये। वह लोक कथित वस्तु विधानों का विश्वासी नहीं। क्या मतलब इस लाइन का? कि वो जो तत्व ज्ञान है, वो अध्यात्म की विद्या है, वो लोक कथित माने लोक में जो कही जाती है ऐसे वस्तु विधानों का विश्वासी नहीं है। उसको उस लोक में कहे हुए वस्तुओं के विधान पर, कैसा विधान? मैं करने वाला और ये मेरा कर्म, ये किसने बनाया, ये मकान किसने बनाया, मैंने बनाया, ये तत्व ज्ञान इस बात पर विश्वास नहीं करता। तत्व ज्ञान कहता है कि तू बना ही नहीं सकता, है ना, तू मकान का करता नहीं है। बच्चे बच्चियों को पाल पोस के किसने बड़ा किया? कि मैंने किया। कि बच्चे बच्ची तेरे में प्रवेश नहीं करते और तू बच्चे बच्चियों में प्रवेश नहीं करता, तू क्या पाल पोस के बड़ा करता? समझ में आ रही बात? अरे कौन पढ़ा रहा है तुमको? कि मैं पढ़ा रहा हूं। या तत्व ज्ञान कहेगा तू पढ़ाने का करता नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो ये जो लोक कथित वस्तु विधान है, वस्तु विधान माने कि वस्तु से संबंधित जो भी विधान किए जाते हैं, कौन से विधान? ये कोई वो पूजा विधान की बात नहीं है। विधान माने कार्य करने की पद्धति। लोक में जितनी भी पद्धतियां दो द्रव्यों के संबंध में आपस में चलती हैं कि ये इसका कर्ता और ये इसका कर्म, ये इसका भोक्ता, ये इसका भोग्य, ये इसका निषेध, ये इसका निषेधक, ये इसका प्रतिपाद्य, ये इसका प्रतिपादक इत्यादि तरह तरह के जो भी संबंध स्थापित किए जाते हैं लोक में, उन सब संबंधों का, उन सब लोक विधानों का ये तत्व ज्ञान जरा भी विश्वास नहीं करता। समझ में आ रही है बात? ध्रुव क्या बोल रहे हो भाई? सुनो, ध्यान से सुनो, है ना। तो तत्व ज्ञान जो है वो लोक कथित वस्तु विधानों का विश्वासी नहीं। पदार्थों में पारस्परिक संबंधों की लोक रूढ़ कहानी तत्व ज्ञान को सम्मत नहीं है। सम्मत नहीं है मतलब स्वीकृत नहीं, स्वीकार नहीं करता। तत्व ज्ञान इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। किनको? पदार्थों में पारस्परिक संबंधों की लोक रूढ़ कहानी, जो भी अपन ने देखा ना, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य और तरह तरह के जितने भी संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं, उन संबंधों की कहानी तत्व ज्ञान नकार देता, मना कर देता, मुझे नहीं, ये बिल्कुल भी स्वीकार, ये उचित नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध, यहाँ तो ऐसा कहता है तत्व ज्ञान। और अज्ञानी क्या सोचता है? यहाँ देखो, इससे ये काम हुआ, इसका ये कर्ता, इसका ये भोक्ता, इसका ये भोग्य, इसका ये कर्म और तरह तरह की चीजें। तो ये जो लोक रूढ़, जो लौकिक में रूढ़ होती आई है, अनादिकाल से चली आ रही है और अज्ञानी जीव इसी को माना करते हैं,
ऐसे इन संबंधों को, खोटे संबंधों को तत्व ज्ञान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, तत्व ज्ञान को सम्मत नहीं है। माने तत्व ज्ञान उसको क्या कहे अपन कि वेरीफाई नहीं करता, सीधे शब्दों में कहें सर्टिफिकेशन नहीं देता, तत्व ज्ञान मना कर देता है कि उचित ही नहीं है, सारी बात झूठ, बिल्कुल झूठ। जगत में कर्ता कर्म का जो संबंध है दो द्रव्यों में कर्ता कर्म का या और भी किसी भी प्रकार का संबंध, वो सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ। बोलो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ये संबंध है या नहीं है? नहीं है। वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है। ये लोक रूढ़ी में कहा जाता है कि ये तो पढ़ाने वाले हैं और ये पढ़ने वाले। वास्तविकता यह है कि स्वयं तुम्हारे हिसाब से ही तुमको हो गया, या मेरे कहने से, ये पुस्तक सामने रखने से भी नहीं, है ना? अरे ये पंक्तियां पढ़ देने से भी नहीं होगा, वो तो अपने अनुसार ही, जब वो पर्यायानी होगी, वो समझ की पर्यायानी होगी तो समझ में आएगा, समझ की पर्याय नहीं आएगी तो समझ में नहीं आएगा। वह उस लोक वार्ता को असत्य घोषित करता है जहां दो पदार्थों में किंचित भी संबंध घटित किया गया। देखा ना आपने, नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है आत्मा में और परद्रव्य में, कोई संबंध नहीं, बिल्कुल भी संबंध नहीं। अरे साहब निमित्त निमित्तिक तो है ना, बकवास मत करो। निमित्त निमित्तिक का नाम लगा करके तुमको कर्ता कर्म घुसाना है वहां। जो ऐसी बातें करता है ना कि निमित्त निमित्तिक तो है, निमित्त निमित्तिक तो है, असल में उसके दिमाग में वो कर्ता कर्म का जहर भरा हुआ, वो नाम निमित्त निमित्तिक लेता है लेकिन मान्यता उसकी कर्ता कर्म की है पूरी। क्यों घुसाना चाह रहे हो तुम निमित्त निमित्तिक संबंध, जब कह रहे हैं कि कोई संबंध नहीं, तो नाम ही मत लेना बिल्कुल कि ये तो साहब निमित्त तो होता है, निमित्त तो होता है। ये फालतू बकवास नहीं करना, समझ में आ रही बात? वह उस लोक वार्ता को असत्य घोषित करता है। कौन सी लोक वार्ता? जहां दो पदार्थों में किंचित भी संबंध घटित किया गया हो, किंचित भी संबंध। समय सार जी पढ़ा तुमने, कोर्स में है, कहां तक पढ़ लिया? अभी 14 गाथा। अच्छा 14 गाथा तक हुआ, चलो कोई बात नहीं। जब 31, 32, 33 गाथा आएगी ना, 31 से लेकर 38 तक, तब तुमको एक भिन्नता ख्याल में आएगी। तुमको एक सूत्र देता हूं उसके लिए, वहां जब पढ़ो तब ध्यान रखना। 38वीं गाथा तो प्रसिद्ध है ही सही, ठीक है। 36 और 37 गाथा ये भेद विज्ञान की गाथा है दोनों। क्या नत्थिमम धम्म आदि एक गाथा में तो ऐसा है, और एक में नत्थिमम मोह आदि। तो गाथा का क्रम ऐसा है कि पहले तो धर्म आदि, पहले तो वो मोह आदि की बात, उसके बाद धर्म आदि की बात करें। गाथा का सार यूं है कि ये मोह राग द्वेष आदि कुछ भी मेरे नहीं है, मैं तो एक ज्ञान मात्र ही हूं। 36वीं गाथा ऐसी। 37वीं गाथा ऐसी कि धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक ज्ञान मात्र ही। क्रम उल्टा नहीं लग रहा है क्या? क्रम तो यूं होना चाहिए ना कि पहले बाहर से मना करो, ये जो धर्म अधर्म आकाश काल आदि जो द्रव्य है ये मेरे नहीं है, उसके बाद अंदर घुसो कि राग द्वेष आदि भी मेरे नहीं। ये उल्टा क्यों लिया आचार्य? विचार करना, करेंगे अपन इसकी चर्चा। ये प्रश्न दिमाग में रखना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क जैसा है, थोड़ा विचार करना तो गाथाओं को और उसकी टीका को अच्छे से पढ़ना। नहीं आएगा समझ में तो अपन चर्चा करेंगे सही। अभी तो मैंने तुमको एक सूत्र दिया, डोरी दी है, इस डोरी को पकड़ करके पहुंचो वहां तक, तब ये बात समझ में आएगी। जो यहाँ लिखा ना, जहां दो पदार्थों में किंचित भी संबंध घटित किया गया हो, किंचित भी संबंध। अच्छा साहब कर्ता कर्म का नहीं है, भोक्ता भोग्य का तो होगा, न कर्ता कर्म का संबंध है न भोक्ता भोग्य का संबंध। अच्छा ज्ञाता ज्ञेय का, ज्ञाता ज्ञेय का है या नहीं? मैं जगत के समस्त पदार्थों का ज्ञाता और जगत के समस्त पदार्थ मेरे ज्ञेय, ये संबंध है या नहीं? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? तुम जान नहीं रहे हो क्या? ये दिख रहा है जो, ये तुम्हारी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, इसको जान नहीं रहे हो क्या? सुन नहीं रहे हो क्या? है? नहीं। तो तुम ज्ञाता हुआ और ये ज्ञेय नहीं हुआ क्या? तुम जगत के इतने पदार्थों को जानते हो, वो सब ज्ञेय है और हम ज्ञाता है। बोलो गलत है क्या ये बात? हाँ मैंने कहा 36वीं और 37वीं गाथा देख। कैसे क्या गलत कह रहे हो भाई? बताओ गलत कैसे कह रहे हो? मैं इसको जानता हूँ, इस प्रकार की जो मान्यता है यह गलत है। क्यों? जान तो रहे हो, नहीं जान रहे हो क्या? जानने में तो सहज आ रहा है, कहने का मतलब है। और अगर तो सहज ही तो जान रहे हो, लेकिन हम मान के बैठ जाते हैं ना कि यह मैं जान रहा हूँ, इस प्रकार तो की नहीं जान रहे हो क्या तुम? जान रहे हैं। तो फिर कैसे कह रहे हो कि मैं इसको जान रहा हूँ और ये मेरा ज्ञेय, ये गलत है? गलत क्या हुआ?
अगर जान रहे हो तो तुम ज्ञाता ही हुए ना, फिर तो ये ज्ञेय ही तो हुए। इसलिए मैंने कहा 36वीं और 37वीं गाथा अच्छे से देखना, है ना। ये मैंने तुमको एक सूत्र दिया है, वो देखोगे और उसकी बारीकी अगर पकड़ लोगे तब ये बात तुमको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगी कि ज्ञाता ज्ञेय का संबंध भी तत्व ज्ञान को स्वीकृत है। तुम्हारा जवाब तो सही है, लेकिन तुम्हारे पास वो तर्क नहीं है कि वो सही क्यों। ज्ञाता ज्ञेय का भी संबंध नहीं है, ये बात पक्की है, लेकिन कैसे सिद्ध करोगे वो? यदि जानते हैं तो समस्त वस्तुओं को जानना चाहिए जो जो हमारे लिए दिखाई देती हैं। नहीं तो जो जो दिखाई देती है, जिसका इसको क्षयोक्षम होगा उसको जान लेगा ना, क्या दिक्कत है? जानने का काम नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, जानने का काम हो रहा है ना। जानने का काम हो रहा है तो किसका हो रहा है? कि मेरा हो रहा है, मैं जान रहा हूं तो मैं ज्ञाता हुआ ना। और जानने में जो आता है उसको ज्ञेय कहते हैं। तो ये सब जानने में आएगी नहीं आया ये, इसलिए अभी है ना थोड़ा विचार तुम्हारे चलने दो, और 37वीं और 36वीं गाथा अच्छे से देखना, उसकी टीका पढ़ना अच्छे से, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं वहां पर, तब जाके वो सारी बात क्लियर होगी। तब ये बात समझ में आएगी कि वो तत्व ज्ञान उस लोक वार्ता को असत्य घोषित करता है जहां दो पदार्थों में किंचित भी संबंध घटित किया गया, चाहे वो कर्ता कर्म का संबंध हो, चाहे भोक्ता भोग्य का संबंध हो, चाहे ज्ञाता ज्ञेय का संबंध। नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है। ये तत्व ज्ञान का स्वर है। समझ में आई बात? वस्तु के साथ संयुक्त से दिखाई देने वाले दीर्घकाय संयोगों तक सीमित न रहकर वह वस्तु की थाह लेता है, माने गहरे में उतरता है। क्या दीर्घकाय जो संयोग नजर आता है ना, दीर्घकाय संयोग कैसे? ये शरीर के साथ अपना संयोग है, या अन्य वस्तुओं का। देखो मैंने ये पुस्तक पकड़ी और ये पुस्तक को खोला, पुस्तक को देखा, है ना, ये संयोग हुआ ना। पुस्तक का संयोग हुआ, मकान का संयोग हुआ। ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े मेरे हैं। ये कपड़ों का संयोग हुआ। ये सब दीर्घकाय संयोग। समझ में आ रही बात? माने मोटे मोटे संयोग। दीर्घकाय का अर्थ मोटे मोटे। वस्तु के साथ संयुक्त से दिखाई देने वाले, क्या कहा? वस्तु के साथ संयुक्त नहीं लिखा, वस्तु के साथ संयुक्त से दिखाई देने वाले। दिख रहे हैं कि इनका संयोग हुआ है, वास्तव में है या नहीं, ये तो विचार करना पड़ेगा। वो आगे आएगी बात। अभी तो ये समझो कि वस्तु के साथ संयुक्त दिखाई तो दे रहे हैं, ऐसे दीर्घकाय संयोगों तक सीमित न रहकर, माने इतनी मोटी मोटी चीजें नहीं देखता वो तत्व ज्ञान उस वस्तु की थाह लेता है। थाह लेता है तो समझता हो ना, जैसे कोई गोताखोर नदी की अथवा समुद्र की थाह लेता है। थाह माने बिल्कुल गहरे तक, नीचे तक जाता है। ऐसे तत्व ज्ञान वस्तु को बिल्कुल बारीक निगाह से देखता, सूक्ष्म और तीक्ष्ण, एक्सरे की माफिक। जैसे एक्सरे बिल्कुल आर पार निकल के जाता, अंदर जो भी है सब दिखाई दे जाता कि पेट में क्या क्या भरा हुआ है, कीलें भरी हुई है कि पिन भरे हुए हैं कि क्या भरा हुआ है, तरह तरह के किस्से सुनने में आते हैं ना। तो वो वस्तु की थाह लेता है। उसका अनुसंधान अति सूक्ष्म एवं गंभीर। वो जो शोध खोज करता है तत्व ज्ञान, वो बहुत बारीकी से निकालता है वस्तु के साथ इस द्रव्य का संबंध, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या संबंध है। हम आत्मा है तो आत्मा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, दूसरी वस्तुओं से इसका क्या लेना देना है, कितना लेना देना है, वो सब बहुत गंभीरता से और बहुत सूक्ष्मता से। बाबूजी से जब भी कोई लोग मिले हों तो उनको ये महसूस हुआ होगा कि आखिर के वर्षों में, मतलब आखिर के 15 वर्ष तो समझ ही लो, 10-15 साल तक बाबूजी एक बात पर बहुत जोर देते थे कि अपने उपयोग को ज्यादा मत फैलाओ, उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ। सूक्ष्म और तीक्ष्ण, सूक्ष्म ऐसा कि बिल्कुल बारीक सी बारीक भी सांड हो तो उसमें घुस जाए, इतना सूक्ष्म, ऐसा बारीक। और तीक्ष्ण ऐसा एक झटके में 2 फाड़ कर दो। प्रज्ञा छेनी होती है ना, प्रज्ञा छेनी कहां घुस जाती है कि जहां जरा सी भी एक बारीक सी भी दरार नजर आती है वहां प्रज्ञा छेनी घुस करके 2 फाड़ कर देती है। 2 द्रव्यों की भिन्नता वो प्रज्ञा छेनी से पकड़ में आती है। तो ऐसी सूक्ष्मता, ऐसी तीक्ष्णता उपयोग में चाहिए। बारीक चीज पकड़ने की कोशिश करो। तो ये जो तत्व ज्ञान है उसका अनुसंधान अति सूक्ष्म एवं गंभीर है। वह ऐसा गोताखोर है जो सागर के घनत्वों को तब तक वेधता जाता है जब तक उसे सीपी के संपुट में मोती उपलब्ध नहीं होता। बोलो, गोताखोर जो नीचे से कुछ लेने गया है, मोती वगैरह या जो भी रत्न समुद्र के नीचे मिलते हैं, तो वो कब तक जाता है नीचे? कि वो जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, गहरे 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 और गहरे में। कब तक?
कि जब तक उसको वो उसका सीप अंत में ना से आ जाए। मोती प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक सीपी में से मोती नहीं निकाल ले, तब तक वो उतना गहरा। ठीक ऐसे ही तत्व ज्ञान भी इतना गहरा उतरता है कि जब तक वो अंदर से वास्तविक सुख उसको प्राप्त ना हो जाए, तब तक उसको वेधता जाता। वेदना समझ गए? जैसे वेदशाला होती है ना, वेदशाला, वेदशाला माने ये दवाई वाली नहीं, वो तो वेद्यशाला है। ये वेदशाला, वेद माने वो शोध खोज जहां होती है, रिसर्च, रिसर्च सेंटर क्या, तो वो वेदता जाता है, माने शोधता जाता है, खोजता जाता है, जब तक उसको अपना वो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल जाए, जब तक वस्तु का असली स्वरूप सामने ना आ जाए, है ना, एकदम गहरे में बैठा हुआ जो वस्तु का स्वरूप सामने नजर ना आने लग जाए, तब तक वो खोजबीन करता ही रहता है। कहां पे करता? विचारों में। सारा खेल विचारों का है। ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व विचार है, जब तक निर्णय ना निकले, जब तक वो वस्तु का स्वरूप सामने नहीं आए, तब तक ऊहापोह करता है। चलनी चाहिए ये ऊहापोह, जैसे भी आम के संबंध में करी थी ना अपन ने, ये उसका वेधन चल रहा था, माने शोध खोज चल रही थी। अब ऐसी शोध खोज तुमको करनी है जो 36-37वीं गाथा मैंने बताई, वो खोज करना, विचार करना कि क्या कह रहे हैं आचार्य भाई। समझ में आ रही है बात? तो जो सागर के घनत्वों को तब तक वेधता जाता है, तब तक शोधता जाता है, तब तक खोज करता जाता है, जब तक उसे सीपी के संपुट में मोती उपलब्ध है। यहाँ कौन सी सीपी और मोती है कि यहाँ पे अपना आत्म स्वरूप और उसका जो भी बिल्कुल द्रव्य गुण पर्याय एकदम सामने निकल करके नहीं आ जाए, तब तक ये शोध खोज चलती रहती है। समझ में आ रहा है? चलो मेरे ख्याल से समय तो हो गया है अपना। ये अगला पैराग्राफ अपन कल देखेंगे। तो तत्व ज्ञान की पद्धति समझ में आई? तत्व ज्ञान सबसे पहली बात तो लोक रूढ़ताओं को एक झटके में उड़ाता है। लौकिक में तुम कुछ भी कहो, कुछ भी संबंध मानते रहो, तत्व ज्ञान मना करेगा कि नहीं, ये संबंध है ही नहीं दो तरफ, ये वस्तुओं में इस तरह का काम होता ही नहीं। वो एक झटके में नकार देता है, जरा भी झिझक नहीं दिखाता। आया समझ में? कोई कहता हो भले, कोई भी XYZ, चाहे वो सिखाने वाला व्यक्ति ही कुछ ऐसा बोलता हो कि नहीं ये तो संबंध ऐसा स्थापित होगा, या ये वस्तु तो इस वस्तु के लिए इस तरह से काम करती है, कि बिल्कुल नहीं। लोक रूढ़ जितने भी विश्वास हैं, उन सबको एक झटके में दरकिनार करके और ये अपनी शोध खोज चालू करता है, ये अपनी वो वेधन, वो वेद कला वो चालू करता है और गहरे तक पहुंचकर उस वस्तु तत्व को प्राप्त। तो ये तत्व ज्ञान वास्तव में, अब दिखा कला क्यों नाम दिया? शुरू में मैंने एक बात कही, इसको विज्ञान क्यों नहीं कहा, कला क्यों कहा? विज्ञान स्थापित तथ्यों के आधार पर चलता है, और ये जो तत्व ज्ञान की कला है, ये उन स्थापित तथ्यों को नकार करके ये खुद की शोध खोज बढ़ाता, इसलिए ये कला है। ठीक है, तो ये चर्चा अभी अपनी हुई है, अगला पैराग्राफ अपन कल देखेंगे। एक साथ निज निधि निज में बताई, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार, वंदना शत बार। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।